नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम जो है बताएंगे आपको कि मेरा 1 साल जो है रेलवे में कंप्लीट हो गया है। मैं साउथ सेंट्रल रेलवे में हूँ और सिकंदराबाद डिवीजन में तांदूर स्टेशन पड़ता है। तो देखिए क्या क्या वर्क है, क्या क्या इसमें करना पड़ता है, क्या सावधानियां बरतना पड़ता है, रेलवे में क्या क्या काम रहता है, और रेलवे में किस प्रकार से सैलरी बनता है। पहला बार ज्वाइन करते हैं तो आप लोग का क्या सैलरी बनेगा, और हमारा पहला बार क्या बना था, किस डिपार्टमेंट का कैसे बनता है, इसके बारे में हम डिटेल से आज बातें करेंगे। और दूसरी बात है कि इसमें किस किस तरह का काम रहता है, ठीक है, कितना रिस्क है और करना चाहिए क्या, सबसे अच्छा पोस्ट है कौन सा, पोस्ट जो है नहीं लेना चाहिए। ये सभी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे क्या क्या मिलता है रेलवे में। ठीक है, 1 साल बाद होने के बाद रेलवे का कौन सा अनाउंसमेंट होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले बोर्ड जो होता है वो हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं ओल्ड वाला, क्योंकि अब यहाँ नया स्टेशन लगने वाला है। ठीक है, अब दूसरा बात करें, ये तो हमारा हो गया कि जीपीएस क्लॉक हो गया। इसके अलावा जितना भी आप जो स्टेशन में आप देखते हैं कि आपका कोई भी कोच है उसका पोजीशन दिखाया जाता है, सीआईबी होता है, तो वो हमारे ही डिपार्टमेंट यानी टेलीकॉम के अंतर्गत आता है। अब देखिए टेलीकॉम क्या, एसएमटी का मतलब है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें दो भाग होते हैं। हालांकि अब जो है ये मर्ज कर दिया गया है लगभग, काम तो अभी अलग अलग ही हो रहा है लेकिन ये लगभग मर्ज कर दिया गया है। ट्रांसफर अगर आप लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं या फिर म्यूचुअल लगाते हैं, तो आप दोनों में किसी में भी लगा सकते हैं और कोई भी डिपार्टमेंट आपको ऑन रिक्वेस्ट में भी मिल सकता है। तो सिग्नल में आप जानते ही है कि सिग्नल से रिलेटेड काम होता है। सिग्नल फेल्यूर हो गया, गेट फेल्यूर हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है वो सिग्नल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखिए मस्क होता है। मस्क में आपका जो है चैनल होता है, और हर एक चैनल में जो है ये आपका जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का ये आपका चैनल में कनेक्शन किया रहता है। आपको इस हिसाब से एक शायद डोर होता है, डोर में लिखा हुआ रहता है कि आपका कौन से चैनल में, यहाँ चैनल वाइज आपका रो हो गया, ठीक है, किस में कौन सा कनेक्शन दिया हुआ है, किस जगह का। जैसे यहाँ विकाराबाद आप देख रहे हैं, या हम यहाँ पे आप MQR देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो है TSS हो गया। तो जिस तरह से आप देखते हैं तो उस अनुसार जो है इसमें कनेक्शन किया हुआ रहता है, और उसका एक कॉपी में और साथ में उसमें चिपकाया हुआ रहता है लिख के, ठीक है। हाँ, चिपकाता कौन है, हम ही लोग चिपकाते हैं। जिस समय हम कनेक्शन देते हैं, चेंज ओवर करते हैं, उसको लिख करके डालते हैं। इसके अलावा देखिए ये आप देखते हैं, ये मोडेम कहलाता है, ठीक है। तो ये मोडेम जो है क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह आप CTSR देखते हैं, CMS देखते हैं। CMS मतलब क्या हुआ, देखते हैं कि ड्राइवर लोग जो आते हैं, ड्राइव वो शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं, उसका चेक जो होता है वो CMS में होता है, ठीक है। CTSR में क्या होता है, तो ट्रेन जो आती है उसके बारे में स्टेशन मास्टर को CTSR में दिखता है। COA क्या होता है, COA में ट्रेन मास्टर ट्रेन आने के बाद उस ट्रेन का एंट्री करता है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में जानकारी। अब इसकी बात करें तो ये कनेक्शन वायरिंग करना होता है कि वायरिंग अगर वर्क करते करते क्या हुआ, फेल्यूर में इधर उधर हो जाता है, तो उसको सही पोजीशन देके एक जगह करके उसको जो है बंच करना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत बार जेसीबी से भी काम करवाना होता है। अगर जेसीबी नहीं जा सकता है तो लेबर ले जाके काम कराना होता है। और लेबर बहुत बार क्या होता है कि 5 बजे वो अपना टाइम होता है चले जाते हैं, तो आपको खुद भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, केबल एक्सपोज हो गया। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, रूम में हो गया, क्वार्टर्स में हम रहते हैं, तो ये मेरे क्वार्टर्स में एक दिन निकला था। तो सावधानियां भी बहुत जरूरी है। नीचे नीचे अगर सोते हैं तो मच्छरदानी का यूज करें, और नहीं तो आप ऊपर सोने का प्रयास करें, बेड वुड ले लें, ठीक है। 2000 2500 का आएगा, वो नॉर्मली ले लें। क्योंकि ये देखिए गर्मी में और बरसात में इसका खतरा रहता है। ये मेरे रूम में आया था, हालांकि मैंने देख लिया था, हालांकि उस दिन मैं गर्मी के कारण नीचे ही सोया था, लेकिन मैं देख लिया इसको, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए अगर सिग्नल में सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होता है, या किसी भी विभाग में सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होता है, ट्रैक मेंटेनेंस में ना होता, TRD में नहीं होता, किसी में भी, तो इस तरह से रेल दुर्घटना जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ होने का संभावना रहता है। तो आप लोग अपना काम ईमानदारी से करें। ये काम ईमानदारी से करने के पीछे सिर्फ आपका ही नहीं, आपको हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, और हम भी करते हैं। क्योंकि देखिए अगर रेल दुर्घटना होती है तो उसमें कई हजार लोगों की
जाने जाने की भी संभावना रहती है कुछ। और जिसके परिवार में कोई चला जाता है उसका दर्द क्या होता है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग सभी भाई बंधु से निवेदन है कि अपना काम आप जो है सावधानी से और साथ में जो है ईमानदारी से करिए। इसके अलावा आप इसमें आप देख सकते हैं लोग जो है गांव के लोग भी रेस्क्यू कर रहे हैं। ठीक है। और साथ में यहाँ पे पुलिस बल ये सब भी आए। तो बहुत लोग क्या करते हैं ट्रैक पे कुछ सामान गिरा देते हैं रख के चेक करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं तो उस तरह से ना करें। ये केवल रेलवे का जो है नुकसान नहीं है उसमें आपका परिवार भी हो सकता है तो इसलिए अगर आप नहीं भी जानते उस व्यक्ति को ऐसा कुछ देखते हैं जो संदेहास्पद है तो आप आरपीएफ को सूचना दें या आप उसे डांटें। ये देखिए ये हर एक जगह कोई ना कोई ब्रांच होता है जैसे देखिए ये संघ का ब्रांच है जो कि हमारे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है तो इसमें हाँ, हम लोग जुड़ते हैं। एक दो में मैं जुड़ा हुआ हूँ एक मजदूर का है और एक संघ का है। ये दोनों यूनियन में मैं जुड़ा हुआ हूँ अगर कोई परेशानी होती है तो ये लोग सहायता करते हैं। हालांकि अभी तक मेरे मुझे कोई वैसी परेशानी खास नहीं हुई है। ये आप देखिए वर्षा हो रही है और वर्षा के दिन में यहाँ नीचे से केबल गया हुआ है वर्षा के कारण इसमें क्या है कि वहाँ पे केबल डिस्पोज हो जाता है उसे क्लोज करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये देखिए वर्षा के कारण यहाँ से सारा मिट्टी निकल गया और यहाँ आपको केबल दिख रहा है। तो ये जो डिस्पोज हुआ है उसको अगर वहाँ जेसीबी जा सकता है तो अच्छी तरह से ऊंचाई डाल के करेंगे और नहीं तो खुद से भी करना होता है इसको क्लोज करना होता है। जैसे आगे हम आप लोग को दिखाएंगे कि मैंने क्लोज किया था। ये देखिए टेलीफोन है। टेलीफोन में कुछ कुछ खराबियां हैं जिसको हम लोग चेक करते हैं और चेक करने के बाद कुछ सोल्डरिंग वगैरह करके अगर ठीक किया जा सकता है तो उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं क्योंकि रेलवे का सप्लाई जो है बहुत कम रहता है और इस कारण से जो है वर्क में प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम के कारण बार बार इक्विपमेंट बदलने से जो है रेलवे को भी नुकसान है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को हम लोग को भी सही भी करना चाहिए। ये देखिए हमारे जो सीनियर टेक्नीशियन हैं वो यही हमारे को ट्रेनिंग दिए हैं और बहुत अच्छा जो है हमारे को ट्रेनिंग दिए हैं। हालांकि जो है काम के मामले में ये बहुत स्ट्रिक्ट है जो काम बोले वो होना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। मैंने भी इनको बोल के रखा हूँ कि काम हो तो आप बोलिए मैं काम के लिए अपने सुपरवाइजर को भी बोल के रखा हूँ कि काम जो भी हो आप मेरे से लीजिए लेकिन आप हम लोग को भी थोड़ा सहज महसूस करने दीजिए। तो जनरली ये लोग भी अच्छे लोग हैं अच्छे बिहेव करते हैं अच्छा सिखाते हैं सभी लोग। ठीक है। ये देखिए क्या होता है कि अर्थ होता है अर्थ में रीडिंग लेते हैं हम लोग। अर्थ रीडिंग लेने के बाद जो है उस पे इस तरह की कितना आया और उसका वैल्यू कितना आया और उसका जो है डेट जिस दिन हम लोग अर्थ का डेट जिस दिन अर्थ मेजरिंग किए उस दिन का डेट क्या है अर्थ डेट ऑफ मेजरिंग वो लिखते हैं। डेट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह लिखते हैं और उसका अर्थ का जो रेंज है वो क्या है। देखिए ये अर्थ ले रहे हैं कि कितना अर्थ का यहाँ मेजरमेंट आ रहा है। ये देखिए मेरा फ्रेंड है ये ऊपर चढ़ के जो है स्पीकर वगैरह को जो है पेंट कर रहा है। ठीक है। ये आप देखिए मेरा रेलवे क्वार्टर है। बरसात का दिन आ चुका है हालांकि कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जैसे ये थोड़ा गड्ढा है तो आईओडब्ल्यू को हम कंप्लेन किए हैं वो लोग जल्द ही सही करेंगे लेकिन वो ये काम थोड़ा स्लो स्लो प्रोसेस में होता है ये थोड़ी सी खामियां हैं तो सभी जगह कुछ ना कुछ खामियां होती है कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। हालांकि जो चीज मुझे अत्यंत आवश्यक थी वो आईओडब्ल्यू वाले लोग ठीक कर दिए जैसे नेट लगा दिए पूरा रूम का जो भी विंडोज था और इसके अलावा जहाँ कहीं भी टूटा फूटा था अंदर में उसको कर दिए बिल्डिंग को पेंट कर दिए। और ये दो एक दो चीज बचा हुआ है तो वो देखिए कब करते हैं। ये देखिए इस तरह से केबल एक्सपोज हो जाता है बारिश के समय में तो उसे क्या करते हैं हम लोग देखिए नीचे से निकाल के उसको गड्ढा करके उसमें डाल के और क्लोज करते हैं। पहले उसके ऊपर पत्थर लगा दिए और ताकि जो है मिट्टी बहे नहीं आसानी से और उसके ऊपर फिर से एक लेयर क्या कर दिए मिट्टी डाल दिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक पाइप जो ये आप जो देख रहे हैं वायर है 50 क्वाट केबल है ये हल्का ऊपर का जो कवर होता है वो निकल गया था इसमें टेप बाइंडिंग करके इसको थोड़ा गड्ढा करके नीचे डालने का काम हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे डाल दिया गया।
ये देखिए क्या होता है कि अब टेलीफोन जो होता है उसमें वायरिंग होता है, तो इस तरह से एक वायरिंग होता है उसमें, और इस तरह हम लोग सेटिंग करते हैं। ठीक है, ऊपर एक तरफ मस्क से आता है, ठीक है, या फिर डिकोडर से आता है, फिर नीचे से हम लोग फोन को कनेक्शन देते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फेबियो है, टीम लिंक है, जो कि यहाँ फेबियो जो है वो काम करता है आपका बीपीएससी के लिए। तो अभी आप यहाँ देखिए फोन जो आपको दिखाए थे, फोन में माइक ये सब रहता है, रिसीवर, ट्रांस ये सब रहता है, उसको हम लोग जो है सेट करते हैं। कुछ अगर वायर फॉल्ट है तो उसको सही करते हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये स्टेशन मास्टर के टेबल के नीचे है। जितना भी फोन होता है उसका कनेक्शन यहीं पे है, ठीक है। उसका कनेक्शन पहले यहाँ आता है, इसके बाद आगे जाता है। ये आप देखिए, इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 50% डीए होने के बाद जो है, अभी हमारा जो है रेट ऑफ जो डीए है और जो एचआरए है वो बढ़ा, और वो इस तरह से बढ़ा। जैसे हमारा देखिए, हम लेवल 5 के बिलो हैं, तो पहले 500 आता था, और अब जो है वो 625 कर दिया गया 100% का, यानी 30% 188 हो गया। आपका 70% से 438 हो गया, और 12 आवर्स से अगर एबव है तो 625 हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एचआरए में भी 1% का वृद्धि हुआ है, 9 से 10 हुआ, 19 से 20 हुआ है, 18 से 20 हुआ है, और यहाँ पे आपका जो है 27 से 30 हुआ है। तो कहने का मतलब ये एक्स वाले में 1%, इसमें 2%, इसमें 3% का वृद्धि हुआ। और ये देखिए ड्रेस लाइन्स जो देख रहे हैं आप, ये मूलतः जो है ड्राइवर और स्टेशन मास्टर ये सब जो है उनके ड्रेस अलायंस है। हमारे ड्रेस अलायंस थोड़े कम होते हैं। जैसे यहाँ 10,000 की जगह हम लोग को 5,000 आते थे, और यहाँ पे जो है उसका आधा आएगा। तो इस तरह से अब ये इफेक्ट होने के बाद अभी सैलरी अभी तक नहीं बनी है, लेकिन एक अनुमान है कि इसके बढ़ने के बाद 2,000 के आसपास 2-2,500 बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट इंक्रीमेंट जब मेरा लगा, तो आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद जो है मेरा सैलरी बढ़ा था। तो देखिए, फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद जो है ये 18,500, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है 18,500 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया। इसके बाद डियरनेस अलाउंस जो होता है 9250 हो गया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ये नेशनल हॉलीडेज का 2 दिन का अलाउंस है, ठीक है। ये आपका 384 रुपये एक दिन का मिलता है अगर नेशनल हॉलीडेज में आप काम करते हैं। ये टीए देखिए आया है, सीए कोई कारण से उस मंथ में नहीं आया था, नहीं तो वो भी 1200-1500 आ जाते हैं, यानी दोनों मिला के 5,000 के करीब आ जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका 30 दिन में जो है क्या क्या आपका कटौतियां हुआ इसमें। ये देखिए कितना मिला, और ये कितना कटौती हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये एनपीएस के लिए कटा। इस ये देख रहे हैं बिजली बिल जो हमारा क्वार्टर का है वो कटा। और ये हाउस रेंट तो कटता ही है, ये 1 BHK है, 2 BHK उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा कम कटता है। और ये वाटर चार्ज हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट का चार्ज हो गया, टैक्सेशन। और ये जो है, ये जो मैं अभी बताया था आपको कि यूनियन में कटता है हमारा पैसे, जुड़े हैं उसके लिए, तो ये 50 रुपये कटते हैं। इसके अलावा एक सीसीएस होता है जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें 900 रुपये कटते हैं, 950 रुपये। और इससे आप लोन ले सकते हैं कम दर पे। हालांकि फर्स्ट बार थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बाद में ठीक ठाक अच्छा रहता है। तो मैं ये देखिए लोन लिया हूँ, जिस वजह से जो है हमारी कटौती जो है थोड़ा ज्यादा हुआ है। इसलिए आप यहाँ इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10,500 के करीब एक कटौती इसमें एक सैलरी से होता है, ठीक है। तो एक कटौती के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 10,500 का जनरल लोन का कटौती हुआ है। जो पूरा कटौती होने के बाद हमारा सैलरी इतना अकाउंट में आया है 18,730। और कटौती से पहले जो है 33,668 है। अगर मान लीजिए कि ये सब कटौती छोड़ दिया जाए, केवल लोन मान लीजिए ये लोन नहीं लेते तो ये भी इसमें आता, तो 18-10-28, यानी कि 28-29 के आसपास सैलरी आता है। तो करीब जो है समझिए किसी मंथ में टीए कम आया तो 26 भी हो सकता है, टीए ज्यादा आया तो 29-30 भी होता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि नया ज्वाइन करते हैं तो कितना, तो बस कुछ नहीं, अंतर ज्यादा नहीं रहता। ये जो आप 18,500 देख रहे हैं ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसके हिसाब से ही बाकी सब थोड़ा थोड़ा कम होगा, और ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, 1-1 हजार का अंतर रहता है, ठीक है। इसके अलावा हाउस रेंट की बात करें, अगर आप क्वार्टर में रहते हैं
तो आपको जो है ये सब चार्जेज लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, हाउस रेंट, ये सब लगेंगे आपको। 25 ये आप जो देख रहे हैं 25, ये तीनों चार्ज लगेगा अलग से। मतलब जो एक तो रेंट नहीं आएगा और ये लगेगा। अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो आपको 1800 रुपया, अगर जेड सिटी में है आप, तो दिया जाएगा। उसी तरह जो है जितना आपका बेसिक है उस हिसाब से आपका 10%, 20% और 30% मिलता है। ठीक है, अगर 18,000 बेसिक है, आप एक सिटी में है, तो 5400 मिलेगा। उस हिसाब से सैलरी भी होता है। हालांकि उस हिसाब से वहाँ पे रेंट भी रहता है घर का, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ट्रैक पे काम करता है, तो उसका कुछ अलग अलाउंसेस होता है, रिस्क अलाउंसेस होता है। ठीक है, बहुत लोगों का नाइट अलाउंसेस होता है, तो वो सब बढ़ के थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें केवल पीए होता है एसएमटी में, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा आपका जैसे वर्कशॉप हो गया, तो उसमें अगर एक्स्ट्रा वर्क होता है कुछ, ठीक है, तो उसमें आपको अलग से पैसे मिलते हैं ज्यादा वर्क करने का। ठीक है, तो इस तरह से उनका सैलरी भी लगभग जो है 35 के अप्रोक्स। अगर वर्कशॉप में कोई है, सब जगह नहीं, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है तब, ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 35,000 के आसपास वहाँ बन जाता है सैलरी। तो इतना आप मान के चलिए कि 25,000 से लेके 35,000 तक ग्रुप डी में सैलरी बन सकता है। ठीक है, काम के हिसाब से कि आप किस डिपार्टमेंट में कितना काम है, जिसको जितना काम है उस हिसाब से सैलरी आता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है पूरा वीडियो समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और देखिए, ये फिर जो है जॉब के बाद मैं आपको ये घर गया था, तो इस तरह से फंक्शन अटेंड कर रहा था, तो वहाँ का ये फोटो है। तो ओके दोस्त, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। हमको थोड़ा टाइम टाइम कम मिल रहा है इधर, इसलिए और वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। धन्यवाद।